नमस्ते 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 साथियों। मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, आज हमारे राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड जो हमारा अधीनस्थ बोर्ड का जो पेपर सॉल्यूशन चल रहा था, ठीक है, उसका आज दूसरा पार्ट है। ठीक है साथियों, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से कुछ क्लासेज जो आज डालनी थी वो डाल नहीं पाया हूँ। या तो आज नाइट में डाल दूँगा या फिर नाइट नहीं तो सुबह में आपको डाल देंगे, ठीक है ना। थोड़ा वर्कलोड जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, ज़्यादा हो रहा वर्कलोड है ना। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के क्लास को, ठीक है ना। कल हमने साथियों इसमें 100 क्वेश्चन पूरे पूरे देख के थे, ठीक है ना, जिसमें आज 50 जो नेक्स्ट जो हमारे आगे के क्वेश्चन है आज देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, श्रृंखला पद्धति में योजक चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। मैंने कल भी इस चीज़ के लिए बात की थी, आज भी वापस कर रहा हूँ इसको लेकर के, ठीक है। जो श्रृंखला पद्धति में योजक चिन्ह होता है, ठीक है ना, वो फेल्स लिंक से होता है, याद रखें, ठीक है। लेकिन अगर इससे हमें क्लास इंडेक्स एंट्री बनानी हो, ठीक है, क्लास इंडेक्स एंट्री अगर बनानी हो इससे हमें, तो हमें शॉर्ट लिंक का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि खोज घड़ी से हम क्लास इंडेक्स एंट्री बनाएंगे, ठीक है ना, जो हमें ट्रेसिंग सेक्शन में एडेड एंट्री के रूप में दर्ज करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण कब हुआ था? 1933, हमें सबको पता है, रंगनाथन महोदय जी, ठीक है। 6 इन्होंने संस्करण स्वयं ने प्रकाशित किया, 7वें 3 जिन्होंने नील मेघन, सीतारामन, गोपीनाथन ने मिलकर के 7वें संस्करण का प्रकाशन किया, ठीक है। वो कब 1987 है, ठीक है। और इसका 2010 में रीप्रिंट एडिशन आ रखा है, किसका? 7वें का। बात करते हैं 102 नंबर क्वेश्चन की। पुस्तक में एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों के मध्य सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? हमने कल इस चीज़ की चर्चा की थी, वो कॉल नंबर कहलाता है, ठीक है ना। कैटलॉग कार्ड की संख्या हमें जो आकार है प्रमाणिक जो हमें पता है 12.5 है इंटू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर सर्वप्रथम देखें तो 1775 में रोजियर नामक व्यक्ति ने पेरिस अकादमी फ्रांस में इन्होंने सूची पत्र का प्रारंभ किया था, या इसका सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था, रोजियर ने, ठीक है। प्रबंधन के 3 स्तर कौन से हैं? इनके कल हमने बात की, देखो, टॉप होता है, मिडिल होता है और लो होता है, ठीक है ना, मैनेजमेंट। एक कमेंट आप दोस्त का आ रखा है कि सर मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन डालें, तो साथी मेरे भाई थोड़ा आप इंतज़ार करना, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। कल शाम तक कोशिश करूँगा मैनेजमेंट की एक पर्टिकुलर क्लास जो एक विशेष तौर से मैनेजमेंट को ही लेकर बनाएंगे, ठीक है ना, आउट ऑफ सिलेबस के लिए वो डाल देंगे, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास अब, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कवर अप करने की। 105 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी? हमें सबको पता है 1933 में, ठीक है ना, 13 सितंबर 1933। अबगिला इज एन एक्योरमेंट यूज्ड, ठीक है ना। अबगिला एक परिवर्णी शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? मतलब यहाँ पूछा है, मतलब जो अबगिला है इसकी फुल फॉर्म पूछी है, ठीक है ना। तो इसका एनाल्स हो जाएगा, बुलेटिन हो जाएगा और ग्रंथालय हो जाएगा, ठीक है। ABG का नाम, ABG, ठीक है। एनाल्स, बुलेटिन, ग्रंथालय, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है ना। फुल फॉर्म अगर पूछे तो ये हो जाएगी, इसका मतलब एनाल्स, बुलेटिन्स एंड ग्रंथालय, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? बी ऑप्शन इसमें ऐसा ही हो जाएगा, एनाल्स, बुलेटिन, ग्रंथालय। कमेंट में ये बताया अबगिला आया कब, कमेंट में आप जरूर बताओ, ठीक है ना। और साथ ही साथ में आपको एक सूचना दी जा रही है, 21, 22, 23 और 24 को आपको मैराथन क्लास में मैं स्वयं आपके सामने के सारे जो 100 क्वेश्चन की मैराथन क्लासेज आपको, ठीक है ना। कोशिश करेंगे इनको 1 या 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन कवर अप करने की, फास्टली करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि समय कम है, उस समय को मद्देनजर रखते हुए। ऐसा नहीं है आपको 100 क्वेश्चनों को मैं 3 घंटे या 4 घंटे लेकर बैठ जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। आपका भी समय व्यर्थ नहीं करेंगे, ठीक है ना, ना हमारा होगा। साथ ही साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा सारा का सारा,
हम देखो 4 क्लास में कम से कम 400 क्वेश्चन तो होंगे होंगे, उनसे रिलेटेड हो सके एक दो क्वेश्चन साथ में रख लेंगे। इस प्रकार 1000 क्वेश्चन हम 3 या 4 क्वेश्चन दिन में देख लेंगे, ठीक है ना, एक रिवीजन के तौर पर हम चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 107, लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, दिस वॉज स्टेटेड बाई, ये जो स्टेटमेंट है किसका है, रंगानाथन रिव्यू कमेटी का, या कोठारी कमीशन का, या सिन्हा कमेटी, या फिर राधा कृष्ण कमेटी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, तो याद रखना राधा कृष्ण कमेटी हो जाएगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन। 108 नंबर क्वेश्चन, डेवलपिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट इज प्राइमरली द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ है, जो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, या फिर जो विद्यालय स्कूल का लाइब्रेरी है, या फिर नेशनल लाइब्रेरी, जो लोकतांत्रिक भावनाओं को मजबूत करने में और समझ को विकसित करने का मुख्य मार्गदर्शन जो सिद्धांत है वो किस पुस्तकालय से हमें मिल सकता है। एक सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए, एक विश्वविद्यालय, एक राष्ट्रीय, एक या विद्यालय। तो याद रखें इन चीज़, अगर देखो लोकतांत्रिक आ गई है, या लोकतंत्र क्या होता है एक्चुअल में, लोकतंत्र की अगर परिभाषा देखें तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती, जनता द्वारा जनता का बनाया गया शासन, वही लोकतंत्र कहलाता है एक्चुअल में। तो अगर जनता आ रही है उसमें, जनता इंक्लूड हो रही है, इसका मतलब पब्लिक लाइब्रेरी होगी, ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय होगा, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन, पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनिमय कहलाता है पुस्तकालय नेटवर्किंग, संसाधन सहभागिता, परिसंचरण सेवा, या अंतर पुस्तकालय ऋण, मतलब कि इंटर लाइब्रेरी लोन। तो याद रखना रिसोर्सेज शेयरिंग हो जाएगा, संसाधन सहभागिता, जिसमें याद रखना संसाधन सहभागिता में यूजर की सहभागिता नहीं होती है, ठीक है ना। द साइज ऑफ द बुक इन फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया इन प्रीसीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग AACR2 कोड, कोलन, सेमीकोलन, फुल स्टॉप, या फिर कोमा। जो AACR2 है कोड के अनुसार पुस्तक के आकार को भौतिक विवरण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कोलन। देखो यह बढ़िया क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पूछा है, सीधा का सीधा। तो याद रखें सेमीकोलन हो जाएगा, ठीक है ना, सेमीकोलन। मतलब कि ये पूछ रहा, देखो जो AACR2 है उनके अनुसार पुस्तक का जो आकार होता है, और जो आकार, ठीक है ना, पुस्तक का आकार मतलब कि साइज, ठीक है, और साइज को जो साइज को भौतिक विवरण क्षेत्र में, ठीक है ना, क्योंकि फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो सेक्शन है उसी के अंदर साइज को डालते हैं पहली बात तो, ठीक है ना। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग AACR कोड, ठीक है ना, मतलब कि जो पुस्तक का आकार होता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन में हम किस चिन्ह से जोड़ते हैं। याद रखो एक चीज़ आप देखो, ठीक है ना, एक मिनट में आपको थोड़ा साइज बड़ी करके एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना। देखो कोलन कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। अगर AACR2 में पूछ रहा तो कोलन आप कोशिश करें, कोलन बहुत कम यूज है, ठीक है ना, है मतलब लेकिन कम भी है। तो सबसे ज़्यादा अगर है तो सेमीकोलन हो जाएगा आपका, ठीक है। देन बाद में आपका डैश और हाइपन, ठीक है, इन तीन चीज़ों का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। एक तो सेमीकोलन हो गया है, कोमा हो गई है, डॉट हो गया, या फिर पूर्ण विराम कह सकते हैं, या फिर हाइपन डॉट है, ये मुख्यतः प्रयोग होने वाले मार्क कहते हैं या फिर चिन्ह कह सकते हैं, ठीक है ना। मुख्यतः इनका ही प्रयोग होता है, तो आप ये भी ध्यान रखें, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक 111 नंबर क्वेश्चन, वे प्रणाली जिसमें मुख्य प्रविष्टि और अतिरिक्त प्रविष्टियां दस्तावेज के बारे में समान जानकारी ले जाती हैं प्रणाली के रूप में जाना जाए। एक पत्रक मतलब यूनिट कार्ड, या फिर इंटीग्रेटेड कार्ड, या फिर मल्टीपल कार्ड है, या फिर सिंगल कार्ड होता है। द सिस्टम इन विच द मेन एंट्री एंड एडेड एंट्रीज कैरी द सेम इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट इज नोन एज, ये क्या बोल, मेन एंट्री एंड एडेड एंट्री सेम इंफॉर्मेशन, समान जानकारी ले जाती है,
उस पत्रक को क्या कहते हैं? बहुपत्रक, एक जो एकल पत्रक, या फिर एकक पत्रक, या फिर एकीकृत पत्रक? तो याद रखना यूनिट कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना, एक एक कार्ड हो जाएगा। आप इनमें मत फंसना, आप सिंगल कार्ड मत कर देना कि सिंगल कार्ड ही होता है, उसके बाद मेन एंट्रीज और एडिट एंट्री एक ही पृष्ठ पर होती है, तो नहीं, ठीक है ना। तो यूनिट कार्ड होगा। ये चीज़ थोड़े आप दिमाग में थोड़ा सही से सेटअप करने की कोशिश करिए इन चीज़ों को, ठीक है ना। 112 नंबर क्वेश्चन है, फेज रिलेशन इन द असेंबलिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर ऑफ सब्जेक्ट, बुक्स, पेडिकल्स, आइसोलेट आइडियाज, या फिर कलेक्शन। मतलब दशा संबंध दो या दो से अधिक विषयों को विषय और के साथ संयोजन, पुस्तकें, एकल विचार, पत्रिकाएं, संग्रह। अब देखो सीधी सी बात है, एकल विचार, पत्रिकाएं, संग्रह, पुस्तकें, दशा संबंध की बात। सोचो एक बार क्या हो सकता है इसमें। देखो यहाँ देखो, सीधी सी बात, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। आप इनमें पुस्तक करके आओगे, आपका सीधा के सीधा गलत हो सकता है। क्या पूछ रहा? दशा संबंध दो या दो से अधिक विषय, विषय दे दिया देखो साथ में, इसका मतलब बुक नहीं आने वाली है। पत्रिकाएं साथ में नहीं जुड़ती हैं, संग्रह साथ में नहीं जुड़ते हैं, बचा कौन है? आइसोलेट बचा है। तो आप कोशिश करें कि चीज़ों को थोड़ा सही से पढ़कर विचारधारा देख करके फिर कोशिश करें क्वेश्चन को करने की, ठीक है ना। क्योंकि देखो विषय दे दिया है, दो या दो से अधिक विषय, उसके साथ या तो सकता है या फिर एकल जुड़ सकता है। इन चीज़ों के मध्य दशा संबंध दर्शाते हैं। पुस्तकों में कोई संबंध नहीं, दशा संबंध है, ठीक है ना। इस प्रकार कोशिश करें क्वेश्चन को समझे एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द थ्री प्लेन्स ऑफ वर्क्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय रंगनाथन फॉर डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। पहली बात आपको याद होना चाहिए, डायनेमिक थ्योरी प्रारंभ किस वर्ष से होती है? तो 1937, ठीक है। इससे पहले कौन सी थ्योरी चल रही? तो वो याद रखना, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, 1901 से लेकर के 1937 तक, ठीक है। जिसमें E.C. रिचर्डसन है, W.C.B. सेयर्स है, J.D. ब्राउन है, ठीक है ना। रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत कार्य के 3 स्तरों द्वारा जाना जाता है, शाब्दिक, मौखिक अंकन, या फिर वैचारिक शाब्दिक अंकन, या फिर मौखिक शाब्दिक व लिखित स्तर, या शाब्दिक लिखित। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, तो हमें पता है आइडिया प्लान होगा, वर्बल प्लान होगा, नोटेशनल प्लान होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 114, अकॉर्डिंग टू विच कोड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑथर इज इनक्लोज्ड बाय सर्कल ब्रैकेट्स। किस कोड के अनुसार लेखक की जन्म तिथि को गोल ब्रैकेट द्वारा संलग्न किया जाता है? ALA कोड, CCC, AACR 2 और AACR फर्स्ट। तो याद रखो सीधी सी बात है, जो देखो जन्म तिथि हम ACC में कैसे करते हैं, जैसे कि मेरा नाम मान के चलो, ठीक है, ललित कुमार है, ठीक है, इसी को हम करके देखते हैं, ठीक है। पहले हम किसको डालेंगे? सरनेम को डालेंगे। सरनेम को हमने कैपिटल अक्षरों में लिख दिया, ठीक है। अब वापस मेरे नाम को हम डालेंगे कोष्टक में, ब्रैकेट में, ठीक है ना। नाम को तो बड़ा कोष्टक में डाल देंगे, ठीक है। एक मिनट रुको, नाम को बड़ा कोष्टक में डाल दिया, देन कोमा, फिर हम जन्म तिथि को हम गोल ब्रैकेट में डाल देंगे आगे। अगर लिखी है प्रश्न में, इफ यदि क्वेश्चन में आपको जन्म तिथि दे रखी है तो आप इसको डाल सकते हो, ठीक है। अगर मेरा नाम छद्म नाम भी है साथ साथ में, तो आपको हमको बड़े कोष्टक में और डालना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिए, जो लेखक का मेन जो नाम होता है, जो प्रधान नाम होता है, मुख्य नाम होता है, वो और जो छद्म नाम होता है, उन दोनों को हम बड़े कोष्टक में इंक्लूड करते हैं और गोल ब्रैकेट में हम जन्म तिथि को डालते हैं, ठीक है। बात करते हैं ALA कोड आया कब? 1949, 1949 में। AACR फर्स्ट की बात करें तो 1967 है, सेकंड की बात करें 1978 है, और CCC हमें पता ही है 1934 है। 115 नंबर क्वेश्चन है, हु पब्लिश्ड द 7th एडिशन ऑफ CCC। हमने बात कर ली है इन चीज़ों का। DRTC है,
एशिया पब्लिशिंग हाउस है, या फिर इंसडोक निस्केर है, या फिर शारदा रंगानाथन एडोल्टमेंट्स है, एडोल्टमेंट्स है ना, एडोमेंट्स। तो मैं पता देखो, ये निस्केर तो चांस ही नहीं है, ठीक है, ये सीधा कट जाता है। एशिया पब्लिशिंग हाउस ये भी नहीं होता, DRTC भी नहीं है, ठीक है ना। देखो जो आप चांस कैसे एशिया पब्लिशिंग हाउस और बी और डी में आप फंस सकते हो, ठीक है ना। लेकिन याद रखें यह शारदा रंगानाथन एडोल्टमेंट्स है। 7वें संस्करण का जो प्रकाशन किया था, ठीक है ना, कब किया, 1987 में। 2010 में इसका पुनः मुद्रण हुआ, वो भी मैं बता दिया। करने वाले कौन कौन है, नील मेघन है, गोपीनाथन है और सीतारामन, ठीक है ना। 116 नंबर क्वेश्चन, PDF को क्या हो गया। निम्न में से किसने कहा कि पुस्तकों की सूची, गड़बड़ हो गया, दिख ही नहीं रहा। पुस्तकों की सूची वे सूची होती हैं जो किसी निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित की जाती हैं, ठीक है, समझ आ रहा ना। पुस्तकों की वे सूची जो किसी निश्चित निश्चित मतलब जो फिक्स प्लानिंग, ठीक है ना, निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। रंगानाथन है, पेनेजी है, WB शेयर्स है और CA कटर है। तो याद रखना, सूची आ गई है, पुस्तक की सूची है, इन कोड को पकड़ना चाहिए। पुस्तक की सूची कटर ने कहा था, ठीक है ना। 117 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी सेवा के बीच समय एक महत्वपूर्ण घटक है। संदर्भ एवं प्रलेखन सेवा, मतलब कि रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, या इंडेक्सिंग एंड अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, या रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, CS एंड CDI। बताओ क्या हो सकता है इसमें। निम्न में से कौन सी सेवा के बीच में समय एक महत्वपूर्ण घटक होता है। संदर्भ एवं प्रलेखन सेवा, अनुक्रमणिक और सारकरण सेवा। देखो इस ये चीज़ तो बी तो इसमें सीधा कट जाता है, ठीक है ना। इंडेक्सिंग और सारकरण को समय से क्या लेना देना है। और इसमें देखो प्रलेखन सेवा है, तो ये भी देखो नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि रेफरेंस सेवा का चलो समय का महत्व है, लेकिन प्रलेखन डॉक्यूमेंटेशन सर्विस में कोई समय का महत्व नहीं है, ठीक है। अब CS और SDI में कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये का जो वर्तमान में जो करंट अवेयरनेस है, ठीक है ना, वो इन चीज़ों को दर्शाते हैं, या फिर व्यक्तिगत को जो सूचनाएं हैं, ठीक है ना, या फिर यूजर प्रोफाइल, इन चीज़ों के बारे में लेकर के हैं। बचता है कि जो पुस्तक प्रस्तुत संदर्भ सेवा, ठीक है, रेफरेंस सेवा में तो समय का महत्व होता ही होता है, और दीर्घकालीन संदर्भ सेवा दोनों, मतलब कि रेफरेंस सेवा ही हो, रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, इन दोनों में समय का महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि रेफरेंस सर्विस समय पर ही निर्भर होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि पाठक की जो इच्छा होती है वो क्षण भर के लिए होती है, ठीक है ना। इसीलिए कोशिश, मतलब कि समय का महत्व सबसे ज़्यादा संदर्भ सेवा में होता है, रेफरेंस सर्विस में। 118 नंबर क्वेश्चन की बात करें। These of the month is a regular feature found. Index India, Herald of Library Science, University News, Information Today and Tomorrow। प्रति माह के शोध ग्रंथ, ठीक है, प्रति माह के शोध ग्रंथ एक क्रमिक सूचना किस पत्रिका से प्राप्त की जाती है। इंडेक्स इंडिया से, हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यूनिवर्सिटी न्यूज़, इन्फॉर्मेशन टुडे और टुमारो। तो यह याद रखना क्या है, प्रति माह के शोध ग्रंथ, तो यूनिवर्सिटी न्यूज़ हो जाएगा, ठीक है ना। 119 नंबर क्वेश्चन। एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन इज पब्लिश्ड। DRTC, देखो इसमें सीधा कट जाएगा, एनाल्स लाइब्रेरी साइंस डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले तो इसको छोटा सा ग्रुप करो, ALSD, ठीक है। ALISD, ठीक है ना। देखो पीछे थोड़ा फर्क है, जो डॉक्यूमेंटेशन है ये निस्केयर का है, इसमें देखो डेल नेट सीधा कट जाएगा, क्योंकि डेल नेट की अगर बात करें तो नेकलिन हो गया है, ठीक है, NIC वगैरह, ये इन चीज़ों की रहती है, ठीक है ना। और इस सिस्टर जुबली है, ठीक है ना, इस प्रकार के इसके डेल नेट के रह जाते हैं प्रकाशन, ठीक है ना। यहाँ देखो ILA के भी अलग अलग है, यहाँ होगा निस्केयर, ठीक है, पहली बात तो यहाँ कौन होगा, निस्केयर होगा, ठीक है। लेकिन ये बात रखे DRTC का भी सेम है,
यहाँ साइंस एंड स्टडीज़ हो जाता है ना, STIDG, ठीक है ना, स्टडीज़, तो फिर DRTC में चला जाता। ये भी चीज़ आप थोड़ी बहुत साथ में नोट कर लें। एन एनुअल वॉल्यूम ऑफ करंट इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिकल फॉर्म समटाइम्स लिमिटेड टू स्पेसिफिक फील्ड इज नोन एज एलमैक है, ईयर बुक है, डिक्शनरी है, सॉरी डायरेक्टरी है, या फिर हैंडबुक है। देखो ऐसा स्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी विवरण और या सांख्यिकीय के रूप में कुछ बार विशिष्ट क्षेत्र की ही सीमित होती है कहलाता है। देखो पंचांग तो होगा नहीं, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना, ना डायरेक्टरी होगी, ये दोनों ऑप्शन कट रहे हैं। बचते हैं आपके हैंडबुक हो गया है और वार्षिकी ग्रंथ है। तो हैंडबुक चीज़ अलग होती है, ठीक है ना, हैंडबुक में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है, तो ये होगी वार्षिकी ग्रंथ, ईयर बुक में वो चले जाएगी, ठीक है ना। 121 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ए सर्विस विच डायरेक्ट्स यूजर टू एन अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा रिकॉर्ड इज नोन एज SDI होगा, रेफरेंस है, या फिर एंटिसिपेटिंग होगा, या फिर रेफरल होगा। मतलब प्रत्याशित सेवा या फिर SDI है, या फिर रेफरल सेवा, या फिर संदर्भ सेवा है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपभोक्ताओं को आवश्यक जानकारी या डाटा के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाने वाली सेवा। वापस देखो क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ लो, ठीक है ना, समझ नहीं आता था। उपभोक्ता दे दिया, इसको एक बार अंडरलाइन कर लो। को आवश्यक जो जानकारी या फिर डाटा, ठीक है, डाटा को करो कि उपयुक्त स्रोत, इनको कर लो, ठीक है, उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाने वाली सेवा। देखो उपभोक्ता आ गया, डाटा है, ठीक है, या फिर कोई सोर्स मान लो, ये जो सोर्स है उपभोक्ता तक पहुंचाने का, ये डाटा है या फिर ये जो स्रोत है, ठीक है, ये स्रोत उपभोक्ता या फिर यूज़र, ठीक है, यूज़र तक पहुंचाने के लिए कौन सी सेवा है। तो डेफिनेटली ये जो बीच में कम्युनिकेशन होगा वो रेफरेंस का होगा, ठीक है ना। साथ साथ में आपको कंफ्यूज नहीं होना, रेफरल में नहीं घुसना है, रेफरेंस और रेफरल में थोड़ा बहुत अंतर है। इसमें देखो SDI सीधा कट जाएगा और प्रत्याशित सेवा सीधी कट जाएगी। 122 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो जनरली द इंफॉर्मेशन सोर्स आर डिवाइडिंग मेनली इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, या फिर रेफरेंस एंड इन्फॉर्मेशन है, या फिर बुक्स एंड प्रेक्टिकल्स है, या डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन प्रिंट है। मतलब आमतौर पर सूचना स्रोत है, ठीक है, को मुख्य रूप से 2 निम्न श्रेणियों में विभाजित किया है। तो सीधी सी बात है, जो श्रेणियाँ हैं, स्रोत पूछा है, इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज पूछे हैं, तो सोचने की बात नहीं होगी, सीधा का सीधा प्राथमिक और द्वितीय हो जाएगा, ठीक है ना। 123 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, हु डिफाइन एन एलमार्क, ठीक है, मतलब पंचांग की बात हो रही है, एज अ कंपेंडियन ऑफ यूजफुल डाटा एंड स्टैटिक्स रिलेटिंग टू कंट्रीज पर्सनालिटीज इवेंट्स सब्जेक्ट दे लाइक। मतलब कि किसने एक पंचांग या सूचना कोष, ठीक है, पंचांग कह सकते हो, सूचना कोष को देशों, व्यक्तियों या घटनाओं, विषयों और इसी तरह से संबंधित उपयोगी आंकड़ों और आंकड़ों के संग्रह, ठीक है ना, के रूप में परिभाषित किया है। बाउकर है, विलियम एकॉर्ड्स है, WB विल्सन है, या फिर APS पिसेन है। तो याद रखिए इसमें विलियम एकॉर्ड्स होगा, ठीक है ना। इन चीज़ों को आप पकड़ो, ठीक है। पंचांग शब्दकोश हो गया है, पंचांग का को देशों, व्यक्तियों, घटनाओं, विषयों और इसी तरह संबंधित उपयोगी आंकड़ों और आंकड़ों के संग्रह को परिभाषित कौन करता, विलियम एकॉर्ड्स करता। 124 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, CAS सूचना सेवा किस श्रेणी में आता है। तो सीधा चल देखो, रेफरल सेवा है, उत्तरदायी सूचना सेवा है, अग्रिम सूचना सेवा, या फिर अनुक्रमणिक और सारकर्ण सूचना सेवा है। देखो इसमें सीधा आएगा इंडेक्सिंग पूछा था, इंडेक्सिंग तो देखो सीधा नहीं होगा, सीधा कट जाता है, रेफरल सीधा कटते हैं। ऑप्शन आपके पास 2 बचते हैं, एक तो रिस्पॉन्सिव इन्फॉर्मेशन सर्विस होगा, ठीक है, या फिर जो अग्रिम सेवा है हाथों हाथ, ठीक है ना, तुरंत की। तो याद रखें इसमें C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं 125 नंबर क्वेश्चन है, जियोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ
Palace arranged alphabetical is known as guidebook, ग्लोब, एटलस, गजेटियर। जो वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश, देखो सीधा ही पूछ लिया, भौगोलिक शब्दकोश की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। भौगोलिक शब्दकोश जाना जाता है, ठीक है ना, तो याद रखना गजेटियर में चला जाएगा, ठीक है। एक 126 नंबर इंटरनेट सर्वर कहलाता है, कंप्यूटर क्वेश्चन है सीधा ही सीधा, होस्टिंग कहलाता है ना। 70 नंबर 172 सॉरी 127 नंबर का क्वेश्चन है, स्कोपस क्या है? फुल टेक्स्ट डेटाबेस है, या फिर न्यूमेरिकल्स स्टैटिकल्स डेटाबेस है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट एंड सिटासिन डेटाबेस है, या फिर ग्रंथ और सूची संबंधी डेटाबेस, मतलब बिब्लियोग्राफी डेटाबेस है। तो याद रखें जो स्कोपस है वो एब्स्ट्रैक्ट एंड सिटासन डेटाबेस है, ठीक है ना। सार और उद्धरण, सारकरण कह सकते हो आप। 128 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इसको छोड़ो क्वेश्चन, ठीक है ना, कंप्यूटर का। 129 नंबर, विच लाइब्रेरी वॉज मर्ज्ड, एक मिनट, इसमें देखो सही कौन सा हो सकता है, इसमें इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, जॉयस्टिक। ठीक है ना, प्रिंटर हो जाएगा इसमें। प्रिंटर आउटपुट है, ठीक है ना। विच लाइब्रेरी वॉज मर्ज्ड विथ इंपीरियल लाइब्रेरी, हमें सब पता है, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता हो जाएगा, रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी है, विलियम कॉलेज पब्लिक लाइब्रेरी है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है, ठीक है ना। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी मिलकर बना देती है 1940 है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, डी हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय बनता फिर। 130 नंबर, विच वन इज द इम्पोर्टेंट सर्विस ऑफ इंटरनेट, ईमेल है, कैश है, इंफॉर्मेशन सर्विस है, या एसटीआई है? कौन सी इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा है? ईमेल हो जाएगा, क्या सी एस है, एसडीआई है, मतलब कि ईमेल है, करंट अवेयरनेस सर्विस है, या फिर इन सर्विस है, या फिर सेलेक्टिव डिस्मेंशन इंफॉर्मेशन है। तो सीधी सी बात है, इंटरनेट की बात हो रही है तो सीधा ईमेल हो जाएगा, ठीक है ना। 131 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, इनफ्लिमनेट इज ए, इनफ्लिमनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ द लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन, नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, या फिर नेटवर्क ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस। एक संस्थाओं का नेटवर्क है, या फिर नेटवर्कों का व्यापक नेटवर्क है, या शिक्षण संस्थाओं का नेटवर्क है, या फिर सूचना एवं पुस्तकालयों का नेटवर्क है। तो हमें पता है जो इनफिलिमनेट है वो सूचना एवं पुस्तकालयों का नेटवर्क है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बढ़िया, देखो 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्क फेलो, निम्न में से कौन सा कार्य संपादन की दिशा क्रम में सही है? प्रसरण, चयन, क्रियान्वय, अधिग्रहण, या फिर चयन है हो गया, क्रियान्वय हो गया, फिर अधिग्रहण, या प्रसरण, चयन हो गया, फिर अधिग्रहण है, या फिर क्रियान्वय है, या फिर प्रसरण है। इस प्रकार आपके पास में 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, डिस्मिनेशन है, सिलेक्शन है, प्रोसेसिंग है, ठीक है ना, और इक्विजिशन है। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले याद रखना, आपको याद रखना यहाँ चीज़ें देखो, ठीक है। संपादन की दिशा में सही क्रम पूछा है, तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा, याद रखना, ठीक है। सिलेक्शन होगा, देन उसके बाद में अधिग्रहण होगा, देन उस पर क्रियान्वयन होगा, ठीक है ना, देन उसका प्रसरण या प्रसरण होगा, ठीक है। इसका मतलब सी ऑप्शन सीधा से हो जाए, सिलेक्शन और एक्विजिशन, प्रोसेसिंग और डिसमिनेशन। 133 नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर,
व्हाट इज द कैटलॉग कॉल्ड इज इन विच एंट्रीज रिलेटिंग टू द ऑथर्स टाइटल सब्जेक्ट एक्सेट्रा ऑफ द बुक्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकल्स। नेम कैटलॉग, डिक्शनरी कैटलॉग, मिक्स्ड कैटलॉग या क्लासिफाइड कैटलॉग। उस सूची को क्या कहा जाता है जिसमें पुस्तकों के लेखक, शीर्षक, विषय आदि से संबंधित प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। नाम सूची है, या फिर शब्दकोशीय सूची है, या फिर मिश्रित सूची है, या फिर वर्गीकृत सूची है। देखो क्वेश्चन को एक बार से आपको समझ नहीं आता तो उसको दोबारा पढ़ें, मन को थोड़ा हल्का करें, ठीक है ना, ठंडे मन से पढ़ें। क्वेश्चन को समझना सबसे पहला जरूरी होता है। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस सूची को क्या कहते हैं, ठीक है। इस लाइन को कट करो, जिसमें पुस्तकों के लेखक, मतलब कि बुक्स होती हैं जो हमारे ग्रंथ होते हैं, उनके लेखक, ठीक है ना, उसके जो लेखक, मान के चलिएगा जो अमित किशोर की अगर बुक है, उनके लेखक अमित किशोर। शीर्षक क्या है, राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 ले लो। विषय आदि से संबंधित प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो कौन सी सूची कहलाती है, नाम सूची, डिक्शनरी कैटलॉग कोड है, या फिर मिक्स्ड कैटलॉग हो जाएगा, या फिर क्लासिफाइड है। देखो सोचो कितना क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है इसकी। तो याद रखना ये डिक्शनरी कैटलॉग कोड होगा, ठीक है ना, डिक्शनरी कैटलॉग। इन सूचियों को एक बार जरूर पढ़ें। 134 नंबर क्वेश्चन का, विच लेवल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्यूजन्स ऑफ अ पॉलिसी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, टेक्निकल लेवल। पुस्तकालय प्रबंधन का कौन सा स्तर नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। पहली बात पर मैनेजमेंट में 3 स्तर होता है, याद रखना, ठीक है। डी है तकनीकी स्तर नहीं होता है। ये क्या पूछ रहा पुस्तकालय प्रबंधन का कौन सा स्तर नीतियों को कार्यान्वित, ठीक है ना, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, तो मध्यम स्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 135 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है। न्यूमैन है, चार्ल्स बेबेज है, हरमैन होल्ड्रीथ है, या फिर होवर्ड रीड है। हु इज द नॉन ऑफ फादर ऑफ पंच कार्ड, ठीक है ना, ठीक है। तो याद रखना हरमैन होल्ड्रीथ हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हु डिज़ाइन एनालिटिकल इंजन, ठीक है। जो एनालिटिकल इंजन है किसने बनाया, पास्कल हो गया, ये छोड़ो, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अगर इसमें सही क्वेश्चन की अगर बात करें तो पास्कल है, जेम्स वॉट है, ग्रोटफाइड है, चार्ल्स बेबेज है। इंजन की बात हो रही है एनालिटिकल, ठीक है ना, तो हमारे बेबेज साहब हो जाएंगे। 137 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, ये बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समूह की 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किसका उपयोग किया जाता है। कार्यविधि का, एक कार्यविधि या निरुपाधिक, ठीक है, या फिर शून्य, निम्न, या फिर उच्च स्तर, या फिर मशीन हो जाएगा, या फिर असेंबली और उच्च स्तर की भाषाएं, या फिर कोबोल मैसी के, छोड़ो, ठीक है ना, कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के कितने अंक है, करते हैं 1 मिनट, होता तो मुझे नहीं लगता कंप्यूटर क्वेश्चन हो कर पाऊंगा मैं। बाइनरी की प्रणाली क्या कितने अंक उपयोग होते हैं, तो यार बाइनरी में 2 ही होते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर द मोस्ट सुटेबल फॉर इन यूज इन लाइब्रेरीज है, ये क्वेश्चन, ठीक है। पुस्तकालयों में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम यूज किया जाता है, डिजिटल, माइक्रो कंप्यूटर, हाइब्रिड या एनालॉग। तो याद रखना माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, ये बढ़िया क्वेश्चन है, वापस देखो। हु वॉज द एडिटर ऑफ इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, 1968 या फिर 1980। एलन कैंट है, डेविड एल सिल्स है, या फिर हेरोल्ड लेनकोर है, या फिर वैंड, हो गया, ठीक है ना।
following a library service is finished in a very short time, in a moment, if possible. डॉक्यूमेंटेशन सर्विस है, या फिर लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस है, या फिर शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। मतलब जो निम्न पुस्तकालय सेवाओं में से कौन सी सेवा जो बहुत ही, ठीक है ना, बेहद ही कम समय में पूर्ण हो जाती है, यदि संभव हो तो एक क्षण में भी। प्रलेखन सेवा, या दीर्घकालीन संदर्भ सेवा, या अल्पकालीन संदर्भ सेवा, या फिर सारे ये। देखो प्रलेखन सेवा तो होगी नहीं, सीधा कट जाएगी, इसका मतलब डी भी नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पूछ रहा है, देखो त्वरित संदर्भ सेवा, तो याद रखे संदर्भ सेवा में ये चला जाएगा, ठीक है ना। अल्पकालीन शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस। 142 समाचार पत्रों की कतरन सूचना सेवा का एक प्रकार है, मतलब न्यूज़पेपर क्लिपिंग। न्यूज़पेपर क्लिपिंग इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। अग्रिम सेवा, या फिर रेस्पॉन्सिव है, या फिर पूर्व प्रभावी, या फिर मांग पर है। जो क्लिपिंग सेवा है आपकी, वो आप याद रखें रेस्ट्रोस्पेक्टिव होती है, ठीक है ना, पूर्व प्रभावी। 143 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, कंप्यूटर दैट कनेक्ट दैट नेटवर्क टू द पर्पज ऑफ फाइल ट्रांसफर इज नोन एज। इसमें आपको सीधा आंसर बता दिया जाएगा। फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ने को कहा जाता है। सर्च इंजन, हाईवे, गेटवे, सी हो जाएगा, ठीक है ना, गेटवे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? यूडीपी है, टीसीपी है, एफटीपी है, सीएसपीसी, CSCII। तो ये हो जाएगा सीधा ही, क्योंकि यार टीसीपी भी है, एफटीपी भी है, यूडीपी भी है। नेटवर्क में ओएसआई का पूरा नाम क्या है? तो ये तो बहुत इजी है, ठीक है ना। ओएसआई जो लेयर होती है हमारी, ठीक है ना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। बीबीएस का रैम, कंप्यूटर क्वेश्चन आगे छोड़ो, ठीक है ना। वापस देखो 150वां क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। Which of the following group has formed ESOD Sindhu Consortia? UGC Infonet, DLC Enlist, Indest, या फिर AICT, या शोध गंगा एनलिस्ट एंड इंडस्ट AICT, या फिर शोध गंगोत्री एनलिस्ट एंड इंडस्ट AICT, UGC Infonet, DLC, या डेलनेट एंड इन्फिलिपनेट। क्या होगा? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अगर आपको ईसोद सिंधु जो कंसोर्ट है आपने पूरा पढ़ रखा है, इन्फिलिपनेट का जो प्रोग्राम है या जो भी है, तो इस क्वेश्चन को आप सीधा करेक्ट कर लोगे। इसमें तो याद रखे यूजीसी इन्फोनेट तो हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। देन डीएलसी भी होगा, फिर एनलिस्ट भी होगा, और इंडस्ट EICT भी होगा, ठीक है ना, AICT। देखो डेलनेट है तो सीधा कट हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, एक दो ऑप्शन सीधे कट जाते हैं, ठीक है। शोध गंगोत्री है तो सीधा ये कट जाएगा, शोध गंगा आ गया, ठीक है, तो ये कट गया। तो इस प्रकार आपको चीज़ें थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है। ये पूछ रहा ई शोध सिंधु, इसमें शोध गंगा आ रही, ये गया, शोध गंगोत्री ये चला गया, डेलनेट बात हो रही, ये गया, बचा कौन? इस प्रकार आपको ऑप्शन कट करने भी आने चाहिए, ठीक है साथियों। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। ये दोनों पीडी में हम ही, ठीक है ना, इन दोनों पीडी को हम अभी आपके ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है साथियों। मिलते हैं कल की क्लास में, कोशिश करूँगा कल सुबह सारी क्लासें डाल दूँ एक साथ में, ठीक है ना। धन्यवाद।